बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दर्द के लिए वो चीज़ जो कि आइबुप्रोफेन से भी स्ट्रॉन्ग है। हम जो है आइबुप्रोफेन इसलिए लेते हैं कि हमें जो है जिस्म दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हमारे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जो है वो इससे दर्द से फ़ौरन जो है रिलीफ मिलता है। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, कभी आपने ये देखा कि हमारे जिस्म में दर्द होती क्यों है? इसमें आपको मैं समझाने के लिए कुछ मिसालें दूंगा। दर्द के 4 सिस्टम हैं। ये 4 सिस्टम समझ लें एक स्विच बोर्ड की तरह काम करते हैं, जो कि आप किसी एक सिस्टम को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा ऑन होगा, फिर तीसरा ऑन होगा और चौथा ऑन होगा। सबसे पहले जो सिस्टम है वो है दर्द का जो है ऑन होना। ये जैसे ही ऑन होगा आपके जिस्म में जो है दर्द होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे दर्द को कंट्रोल करने वाला सिस्टम जो है उसमें खराबी आती है। वो खराबी समझ लें एक मास्टर स्विच के ज़रिए होती है। ये वो स्विच होता है दूसरे नंबर वाला जो कि एम्पलीफायर समझ लें, जिस तरह एक स्विच का मास्टर स्विच नहीं जो होता, वो ये उस तरह काम करता है। ये उन जीन्स को बढ़ा देता है जो कि हमारी दर्द को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली उन जीन्स को बढ़ाता है जो कि हमारी दर्द को बढ़ाते हैं। तीसरा जो स्विच है वो समझ लें एक मेगाफोन है। ये जो है हमारे केमिकल पाथवे से हम पे असर करता है और ये दर्द को आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता रहता है। ये खुद दर्द नहीं काज़ कर रहा होता, लेकिन अगर आपका जो दर्द का सिस्टम है या इन्फ्लेमेशन का सिस्टम है, ये उसको स्लोली स्लोली चला रहा होता है। ये समझ लें उसका बैकअप के काम आता है। और एक आखिरी स्विच होता है जो कि बिल्कुल ही आपको बैकअप दे रहा होता है, मतलब ये कि आपकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन जो है वो ख़त्म भी हो जाए, लेकिन ये फिर भी उसको चलाए रखता है। ये बिल्कुल उस तरह है कि आप लकड़ी को जलाएँ, आग बुझ गई है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको अंदर से चिंगारी नज़र आ रही होती है कि वो उसको जलाए रखती है और सारी रात जलाए रखती है। तो अगर आप आइबुप्रोफेन की बात करें तो वो सिर्फ़ जो है वो दर्द को कंट्रोल करता है, लेकिन अगले 3 स्विच जो कि एक जो है हमारे जीन्स को ट्रिगर करता है, दूसरा एम्पलीफायर समझ लें कि वो जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसको दर्द को बढ़ाता रहता है और तीसरा जो बैकअप सिस्टम है उसको कंट्रोल नहीं करता। ये बेसिकली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दर्द को कंट्रोल करता है। एक गोली और आती है जिसे हम टाइनोलोल कहते हैं। ये क्या करती है? ये हमारे जो दिमाग में जितने भी सिस्टम हैं दर्द के जो सिग्नल लेके जाते हैं, ये उनको कंट्रोल करती है, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करती। जितनी भी सोजिश हो रही होती है, जो दर्द की वजह बन रहे होते हैं, ये उस सिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहे होते। दूसरा, ये जितनी एनसेड्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये खाली दर्द कुशा नहीं होती। अल्टीमेटली अगर लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल करें, इससे ना सिर्फ जो है आपका मैदा डिस्टर्ब होगा, अल्सर होगा, कभी-कभार इतनी ज़्यादा दर्द की गोलियाँ खा ली जाती हैं कि उनसे खून की उल्टी आने के चांसेस होते हैं। तीसरा, ये आपके गुर्दे बहुत ज़्यादा डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप सीकेडी के पेशेंट होने के बड़े चांसेस होते हैं। तो बेसिकली हमने जो ये दर्द को कंट्रोल करना है, हमने ये जितने पाथवे मैंने आपको बताए हैं या स्विच बताए हैं, इनको कंट्रोल करना है। तो वो जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, वो है हल्दी या टर्मेरिक। मैं उस हल्दी की बात नहीं कर रहा जो कि आप अमूमन हांडी में इस्तेमाल करते हैं या अपने सालन के ऊपर डाल के खाते हैं। ये बेसिकली कंसंट्रेटेड हल्दी जो कि प्योर फॉर्म में आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बेसिकली ये कॉक्स-2 इन्हिबिटर के तौर पे काम करती है। आप अगर हल्दी को रात को दूध के अंदर डाल के उसके ऊपर अगर एक चुटकी सी काली मिर्च की डाल दें और रात को सोते वक़्त पिएँ। अमेरिका में एक स्टडी हुई, कुछ लोगों पे डबल ब्लाइंड स्टडी थी कि जिनको हल्दी और काली मिर्च जो है वो रात को दूध में डाल के पिलाई गई कि दर्द उन लोगों में ज़्यादा कंट्रोल होती है या फिर उन लोगों में जो एनसेड्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो बेसिकली क्योंकि ये सब पाथवेज़ को आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल में लेके आती है, सिर्फ़ दर्द को कम नहीं करती लेकिन दर्द के वो सारे पाथवे
जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एम्पलीफायर समझ लें जो दर्द को बढ़ाते हैं, जो जीन्स को बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद दर्द खत्म होने के बाद भी वो नहीं बंद होते और आहिस्ता आहिस्ता जो है अल्टीमेटली इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ये उन सारे पाथवेज को कम करती। दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अगर आप दोपहर को सैलेड के ऊपर 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल के इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये भी जो है आपकी दर्द जितनी भी कंट्रोल पाथवेज हैं उनको कंट्रोल करेगी और आहिस्ता-आहिस्ता करेगी। एक टिप मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल प्योर फॉर्म में लेते हैं तो आपको गले के पीछे टिंगलिंग होती है। ये वही टिंगलिंग है जब आप इब्यूप्रोफेन जो है वो खाते हैं और आपको गले के पीछे टिंगलिंग होती है। तीसरे नंबर पे जो है वो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सुबह जो है खाली पेट नीम गर्म पानी के अंदर अदरक पाउडर डाल के, उसके अंदर हल्की सी काली मिर्च डाल के और सौंफ डाल के आप जो है वो उसको अच्छी तरह पकाएँ। भुनने के बाद उसमें जो है आधा चम्मच शहद का डालें। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आप लेमन ऐड कर लें और वो अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करें। वो इतनी अच्छी दर्दकुश है कि आपको ऑटोमेटिकली खुद महसूस होगा कि आपको दर्द के अंदर कितना फ़र्क महसूस हो रहा है। अब मैं आपको एक जड़ी बूटी बताता हूँ कि बॉसवेला, ये आपके जो लॉक्स 5 पाथवे है, जो कि इन्फ्लेमेशन का पाथवे है, सोजिश का, जो कि ऊपर वाले पाथवे से डिफरेंट है, जो कि दर्द की काज़ बनता है, ये उसको कंट्रोल करती है और ये ऊपर वाले जितने पाथवे हैं उनको भी कंट्रोल करती है। बहुत अच्छी पेन किलर है। ये तो वो चीज़ें थी जो कि आप समझ लें एनसेड से स्ट्रॉन्ग थी और आप अपनी दर्द को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो चीज़ें जो आपको दर्द कर रही हैं, उनमें सबसे पहले जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं, सफ़ेद चीनी वाली चीज़ें खा रहे हैं, सफ़ेद आटे की रोटी खा रहे हैं, तो फिर आपके जोड़ों की और पट्टों की दर्द कभी नहीं दूर होगी। दूसरे नंबर पे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, मतलब ये कि सेल का पावर हाउस वो किस तरह डैमेज होता है। वो जंक फूड जो आप खाते हैं, स्पाइस जो खाते हैं, सीड्स ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से। तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगह पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो उससे भी जो है आपकी दर्द जो है वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो क्रॉनिक इन्फेक्शन हैं जैसे लाइम डिजीज़, एप्स्टन बार वायरस, ये सारी जो है ये दर्द को बढ़ा देती हैं। अब इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं? आप लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करें, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है उनसे बचें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, मतलब 10-12 घंटे का रोज़ा रखें। इसके अलावा मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये फ्लैक्स सीड्स, हमारे नट्स जितने हैं आजकल बहुत हैं, उनमें इस्तेमाल करें। फिश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, इनमें आपको मैग्नीशियम, पोटाशियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए, जो जिन लोगों को आर्थराइटिस है उनके लिए ये आबे हयात की तरह है। अपनी जो है ज़िंदगी में थोड़ी सी हरकत लेके डेली वर्जिश करें तो ऑटोमेटिकली आप दर्द से जो है वो दूर चलेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।